बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से और इतने टेस्टी सैंडविच की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी जल्दी बन जाते हैं, बच्चों को लंच में भी आप बना के दे सकते हैं, डिनर भी इसका आप फटाफट से बनाएं तो इतने मज़े के सैंडविच आप तैयार कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को गौर से देखना है और इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सैंडविच किस तरह तैयार करते हैं। ये चिकन मैंने बोनलेस लिया है, ये छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में मैंने इनको कट कर लिया है। अब इसमें मैं सारे मसाले पहले ऐड करूँगी। मसाले मैं जब भी मैरिनेट करती हूँ मैं बिल्कुल भी डायरेक्ट मसाले चिकन में नहीं डालती। पहले मैं एक बाउल में मसाला तैयार करती हूँ, फिर मैं उसमें ऐड करूँगी ये सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ये आपने ऐड कर देना है। उसके बाद चिली सॉस 1 टेबलस्पून, ये ऐड करना है। इसके बाद ये लहसुन के 3-4 जवे मैंने लेके उनकी पेस्ट तैयार कर ली है, ये ऐड कर लेनी है। इसके बाद ये गरम मसाला थोड़ा सा लिया है मैंने, नमक और चिली फ्लेक्स, खुशक धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ। ये आपने अपने चिकन के हिसाब से, अपने सैंडविच के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये सारी इसमें ऐड करके तो आपने इसको पहले मिक्स कर लेना है। इस तरह ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं तो फिर चिकन में ये बड़ी अच्छी तरह मैरिनेट हो जाते हैं। आप इसके ऊपर खुशक डालेंगे तो फिर वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। इसके बाद आपने चिकन ऐड कर देना। इसको आपने कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना है, तो फिर ये बड़ी टेस्टी सी बोटियाँ तैयार हो जाती हैं। ये अच्छी तरह मसाला ऊपर नीचे करके तो आपने इसको 15 मिनट छोड़ देना है। ये 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने ऑयल डाला है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब अंदर चिकन ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड करके आंच को आपने मीडियम कर लेना है और इसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो और इसका मसाला भी सारा जो है ये रोस्ट हो के तो इसके साथ बोटियों के लग जाए। ये मैंने अच्छी तरह इनको भून लिया है, पानी भी ख़त्म हो गया है और कच्चापन भी इनका ख़त्म हो गया है। अब इनको ठंडा करके तो मैं आगे बताती हूँ कि इनको सैंडविच में किस तरह सेट करना है। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, लहसुन जो डाला है मैंने और मसाले डाले हैं, इतनी मज़े की इनकी खुशबू आ रही है। ये आप बना के रेसिपी ज़रूर मुझे बताएं कि आपकी ये बोटियाँ किस तरह तैयार हुई। चलें इनको सैंडविच में सेट करते हैं। 2 अंडे मैंने लिए हैं आमलेट बनाने के लिए। मैं 2 सैंडविच तैयार करने लगी हूँ, इसलिए 2 आमलेट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने अंडे डाल के तो इनमें थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है ताकि आमलेट का कलर ज़रा खूबसूरत सा आ जाए। ये हल्दी डाल दी और हल्का सा नमक ये डाल देना। इनको आपने बीट करना है। ये ज़रा मैं तवे पे बनाने लगी हूँ ताकि अच्छा सा खुला सा आमलेट तैयार हो। फ्राई पैन में ज़रा थोड़ा मोटा बनता है, इसलिए तवे पे ज़रा फैला हुआ बनेगा तो सैंडविच में अच्छी तरह सेट होगा। ये ऑयल डाल दिया मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने पकड़ के तो इस तरह थोड़ा इसको फैलाना है। ये आमलेट तैयार करना है। एक साइड इसकी पक ले तो फिर मैं इसको दूसरी साइड इसकी पलटा के तो ये वाली ऊपर वाली साइड पका लूँगी। ये साफ़ सुथरे सैंडविच घर में आप तैयार करके खुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। बाज़ार से एक तो चीज़ें महंगी मिलती हैं, दूसरी ये है कि गंदी बहुत होती हैं, इसलिए
बाज़ार की चीज़ों से ज़रा अवॉइड किया करें। ये आमलेट मैंने तैयार कर लिया है। ये 3 स्लाइस का मैं सैंडविच तैयार करने लगी हूँ। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपने इस तरह एक स्लाइस इधर रखना है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमलेट रखना है। ये इतने टेस्टी तैयार होने हैं सैंडविच। इसके बाद आपने ये जो आपने बोटियाँ तैयार की हैं ये ऊपर सेट करनी है। इन बोटियों को आप कोयले का धुआं भी दें तो उससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का बनेगा। मेरे पास ज़रा टाइम शॉर्ट है तो मैं जल्दी जल्दी ये तैयार कर लेंगी। ये करके तो उसके बाद आपने आमलेट रख दिया, बोटियां सेट कर दी। उसके बाद आपने मायोनीज़ थोड़ी सी लगानी है, इससे भी टेस्ट बड़ा मज़े का बनेगा। ये लगा के तो इसके ऊपर आपने स्लाइस रखना है। ये सेट कर लिया। इसके बाद आपने फिर आमलेट रखना है। ये चीज़ें आपकी अपनी चॉइस हैं, आमलेट ऊपर कर लें या आप ये चिकन को ऊपर कर लें, जैसे भी आपकी चॉइस है। मेरा जैसे दिल कर रहा है, जैसे मुझे समझ आ रही है, मैं इसी तरह सेट करती जा रही हूँ। ये फिर आपने चिकन सेट करना है। चिकन सेट हो गया। इसके बाद मेरे पास चीज़ के पीस अवेलेबल थे तो मैंने रख लिए हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। इसके बाद आपने चीज़ के ऊपर आपने सैलेड का पत्ता रखना है। उसके बाद आपने ये स्लाइस रख देना है इस तरह। अब इनको हल्का सा मैं तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के तो थोड़ा सा मैं इनको सेकने लगी हूँ ताकि चीज़ जो है अंदर मेल्ट हो जाए। ये मैंने दोनों साइडों को अच्छी तरह सेक लिया है। अब इनकी कटिंग करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसमें आप टमाटर भी लगा सकते हैं, खीरे भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हो वो आप लगाएं। ये चीज़ थोड़ी मेल्ट हो के तो ये इस तरह हो गया है। ये देखें, ये सैंडविच आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चों को बना के दें तो रोज़ रोज़ इन सैंडविच की फरमाइश आएगी। तो आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई पसंद। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।